वो इसलिए नहीं कि वो अपने शरीर को तकलीफ दे रहा है कि वो जीवन से उब गया है, बल्कि इसलिए कि वो जीवन में कुछ करना चाहता है और दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। हम इस कहानी को आप सबको जरूर बताएंगे, लेकिन आप सब जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ पक्षी का राजा बाज। बाज से इंसान को बहुत कुछ सीखना चाहिए, जो भगवान का बनाया हुआ एक पक्षी है, पक्षियों का राजा है। और बाज आसमान में 10,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ता है। बाज कभी भी जमीन पर दोस्ती नहीं करता, क्योंकि उसे डाउट होता है कि मेरी दोस्ती कभी किसी गलत पक्षियों से न हो जाए। बाज जब भी दोस्ती करता है तो वो आसमान में ही दोस्ती करता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं जहाँ 10,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा हूँ, वहाँ पर हमसे दोस्ती करने के लिए कोई कबूतर नहीं आएगा। मुझे यहाँ पर जब भी मिलेगा तो बाज ही मिलेगा, और बाज जब भी दोस्ती करता है तो बाज से ही दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि बाज का जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का रवैया और बाज का जीवन जीने का लाइफ स्टाइल ही बल्कि अलग होता है। बाज की शक्ति खत्म हो जाती है तो बाज एक बार फिर से हौसला बनाता है, एक बार फिर से बाज अपना हिम्मत जुटाता है और उड़ के किसी पहाड़ की चोटी पर चला जाता है जहां सुनसान होती है, और वहां पे पत्थर पर पटक पटक के अपना चोंच खुद तोड़ लेता है। पत्थर में रगड़ रगड़ के अपनी नाखून खुद तोड़ लेता है और अपने शरीर का एक एक पंख नोच नोच कर खुद को लहूलुहान कर लेता है। खुद को बड़ा तकलीफ देता है। वो इसलिए नहीं कि वो जीवन से उब गया है, बल्कि इसलिए कि वो दोबारा उड़ना चाहता है। और बाज तब तक अपनी पंख नोचते रहता है जब तक उसके शरीर का एक एक पंख न निकल जाए, और फिर किसी सुनसान जगह पर बैठकर उस समय के इंतजार करता है जब बाज का दोबारा पंख निकलता है, दोबारा उससे नुकीली चोंच निकलती है, दोबारा उससे बड़े बड़े नाखून मिलते हैं, और उसके बाद बाज जब दोबारा उड़ता है तो आसमान में एक गड़गड़ाहट होती है। और बाज इसी अपने करतूत के चलते एक मोटिवेशन बनता जा रहा है, क्योंकि बाज से इंसान को बहुत कुछ सीखना चाहिए। इंसान किसी एक इंसिडेंट के वजह से टूट जाता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है, अपने आप को किसी कोने में बैठा लेता है, फांसी से फंदे से लटकने की कोशिश करता है, जहर खाने लगता है, सुसाइड करने लगता है। लेकिन इंसान को बाज से सीखना चाहिए कि आखिर बाज अपने आप को इतना तकलीफ देने के बाद भी कैसे दोबारा खड़ा कर पाता है। बाज आखिर एक पक्षी है और हम तो इंसान हैं, फिर भी हम इतनी छोटी मोटी इंसिडेंट से घबरा जाते हैं। हम एक दूसरे के तकलीफ से घबरा कर अपने आप को तकलीफ देने लगते हैं, लेकिन बाज अपने आप को तकलीफ देता है अपने आप को दोबारा खड़ा करने के लिए। अगर इंसान भी अपने आप को तकलीफ देगा तो वो एक न एक दिन जरूर खड़ा होगा। और इंसान को कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए। इंसान हौसला हार जाता है, अपने आप को हारा मान लेता है, अपने आप को असहज महसूस करने लगता है, अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है। यहीं पे कमी हो जाती है इंसान से कि इंसान कुछ कर नहीं पाता है। इंसान को अपने अंदर की क्षमता को, अपने अंदर के हुनर को, अपने अंदर की काबिलियत को पहचानना चाहिए, और इंसान इसी में गलती कर बैठता है, अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाता है। इसीलिए आप आसमान में उड़ते उस बाज को देख सकते हैं और उससे कुछ सीख सकते हैं कि बाज कैसे अपने आप को भी तकलीफ देकर दोबारा अपने आप को खड़ा कर लेता है। तो इंसान क्यों नहीं कर पाएगा? इंसान चाहेगा तो हर कुछ कर सकता है जो संभव है। तो आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चाहता हूं कि हर वीडियो मेरा आप तक पहुंच सके।